जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश से तंदुरुस्त हैं, मजबूत हैं। आपने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज प्लेटफॉर्म। मैं हूं कुमार सत्यम। आज के दिन एक विशेष न्यूज सारे बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूं, और आज एक ऐसा न्यूज लेकर आया हूं जिससे पूरे बिहार के बच्चे ही नहीं बल्कि पूरे देश के बच्चे आज खुश हो जाएंगे कि क्या न्यूज है। 28,000 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होने वाली है 6 to 8 में। और ये बहाली जो है कौन से रास्ते से गुजरने पड़ेंगे और एक सीट कैसे पक्का होगी, क्या इसकी योग्यता है, क्या इसकी सिलेबस है, और क्या क्या इसमें परिचर्चा की जाएगी, कौन कौन लोग इसमें भाग ले सकते हैं, और आपकी एक सीट कैसे पक्का हो सकती है, इन सारी मुद्दों पर चर्चा होगी। और साथ साथ बीपीएससी के एग्जाम इसके बाद कब तक हो जाएगा और 28,000 शिक्षक जो है कब तक स्कूल में पहुंच जाएंगे, एक बहुत बड़ी मुद्दा है और इसकी भी डेट को बताई जाएगी। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऑनेस्टली। अगर आपको शिक्षक बनना है तो आप ऑनेस्टली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ आपको मैं एक बात बताने वाला हूं कि आखिर इसकी क्या प्रोविजो है और क्या इसका आगे चलकर देखा जाए तो क्या क्या इसका योग्यता है और कौन कौन लोग इसमें अप्लाई करेंगे। इससे पहले मैं सारी बातों को बताऊं, आप लोगों को पहले दिल से आभार अभिनंदन करूंगा और बिहार सरकार को भी दिल से आभार अभिनंदन करूंगा। इस बहाली को लेकर सरकार आ रही है और जो बेरोजगार लोग बचे हुए हैं, जो कंप्यूटर शिक्षक लोग बचे हुए हैं, उन सारे लोगों को फिर से एक नौकरी मिलने की, एक जिंदगी मिलने की आस प्रतीत होती है। आइए चलते हैं कंप्यूटर शिक्षक के बारे में कि क्या क्या कौन लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। सबसे पहले कंप्यूटर शिक्षक बहाली में आपको एक बीटेट कंडक्ट कराई जाएगी। बीटेट कंडक्ट इसलिए कराई जाएगी क्योंकि बिहार के अंदर जो अभी कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी, उस बहाली में आप लोग देखे होंगे कि पहले जो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली हुई थी उसमें एसटीईटी कराया गया था, जिसको बोलते हैं स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट के माध्यम से उसके बाद आप लोगों के द्वारा बीपीएससी एग्जामिनेशन में बैठा गया। तो पहले प्री होगा, तो बीटेट में आप लोग को बीटेट से होकर गुजरना पड़ेगा। और कौन कौन लोग बीटेट में फॉर्म डाल सकते हैं, आप लोग के पास बीसीए का डिग्री होना चाहिए, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या एक तरह से देखा जाए तो बीएससी आईटी का होना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो बीटेक है तो बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पीजीडीसीए वाले भी लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिलेबस क्या होगी, इसकी सिलेबस किस तरह से होगी, आखिर वो बीटेट का सिलेबस जो क्या होगा, किस तरह से चर्चा किया जाए उस सिलेबस पे, और कौन सा चीज आप पढ़िएगा जिसके माध्यम से आपकी नौकरी जो है पूर्ण रूप से बीटेट में पास करने के बाद, बीपीएससी पास करने के बाद आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो पहले चर्चा करते हैं बीटेट का। तो बीटेट में आपका, आप लोग जानते होंगे कि 30 नंबर का जो सीडीपी होता है वो रहेगा ही रहेगा, और ये कंपलसरी है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो है वो भी रहेंगे 30 नंबर के, क्योंकि 6 to 8 में कंप्यूटर शिक्षक के लिए मैथमेटिक्स रीजनिंग जो है वो रहेंगे, और ये हो गए मिलकर 60 नंबर। और कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसमें से आपको ऑलरेडी देखा जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर रहेगा, और इसके साथ साथ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में कैसे कैसे कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था और किस तरह से काम करना स्टार्ट किया, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से रहेगा, फिर एमएस डॉस रहेगा, एमएस एक्सेल रहेगा। तो इन सारी चीजों की छोटी छोटी बातों को अगर देखा जाए तो बेसिक रूप में जो कंप्यूटर को किस तरह से बच्चे को सिखाया जाता है, इस आधार पर क्वेश्चन रहेगा और बेसिक क्वेश्चन रहेगा। और एक तरह से देखा जाए तो ट्री के बारे में भी पढ़ना है, और थोड़ी थोड़ी C++, और जावा का जो थोड़ी थोड़ी किस तरह से बच्चे को सिखाया जाएगा, छोटी छोटी कोड क्या होती है, मतलब ज्यादा डीप में जाकर नहीं पढ़ना है, अल्टरनेट इस चीज को पढ़ना है। और इस चीज को पढ़ने के बाद अगर आप ऑलरेडी इस चीज को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आपकी एक कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए एक बहुमूल्य इंसान भी बन सकते हैं। और बहुमूल्य इंसान के साथ साथ आपकी जो सिलेबस रहेगी वो सिलेबस बहुत ही, मतलब देखा जाए तो बिलो लैंग्वेज के अनुसार, कोडिंग के अनुसार देखा जाए बहुत बिलो रहेगी। लेकिन बिलो कहने का मतलब यह है कि आपकी थोड़ी थोड़ी, जैसे शॉर्टकट की हो गई, इसकी नॉलेज रहनी चाहिए। एमएस एक्सेल पर किस तरह से वर्क किया जाता है इसकी नॉलेज रहनी चाहिए। एमएस डॉस पे किस तरह से वर्क किया जाता है इस तरह से रहना चाहिए। एक्सेल पे कैसे फाइल बनाते हैं ये रहना चाहिए। तो उन सारी चीजों में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन केवल आपको ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो लोग आएंगे उन सारे लोगों से पूछा जाएगा। तो बीटेट जो कंडक्ट होता है उसकी सिलेबस पूर्ण रूप से अलग होती है, और बीटेट में सीडीपी का पोर्शन जो होता है बहुत ज्यादा होता है। तो आप लोगों के लिए मैं एक बहुत बड़ा बात कहने वाला हूं कि जो लोग कंप्यूटर शिक्षक बनने वाले हैं उनकी योग्यता भी बता दिया, उनका सिलेबस भी बता दिया, और कौन कौन से लोग भरेंगे फॉर्म। आप लोग गौर से समझ जाइए कि जो लोग बीसीए किए हैं, बीटेक किए हैं, बीएससी आईटी किए हैं, उसके साथ साथ पीजीडीसीए किए हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर जो लोग कोर्स किए हैं वो 6 to 8 में फॉर्म डाल सकते हैं। इसके लिए कंपलसरी बीएड और डीएलएड नहीं है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे बीते दौर में जो बहाली हुई थी 9, 10, 11, 12 की,
टीजीटी और पीजीटी में कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीएड अनिवार्य नहीं था, ना ही डीएलएड अनिवार्य है। इसलिए सारे लोग कहेंगे कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं लगातार तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, इसलिए क्योंकि बीपीएससी में भी आपको पढ़ना है। तो जो लोग स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर जो है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो है, और शुरू से कैसे कंप्यूटर इन्वेंट हुआ, किस तरह से बना, कैसे कैसे आगे प्रोसेस करना स्टार्ट किया, और आज इस 2024 के दौर में आईओएस सिस्टम भी आ गई है, एंड्रॉयड क्या है, थोड़ी थोड़ी सारी चीजों के बारे में जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। और जानकारी लेने के साथ साथ आपकी सिलेबस वहां से स्टार्ट होती है। और पहले जो बीटेड का एग्जामिनेशन होगा, हमको लगता है जहां तक कि दिसंबर के लास्ट वीक तक या सेकेंड थर्ड वीक तक आप लोग की सिलेबस के साथ बीटेड कंडक्ट करने के लिए आपकी प्रोविजन तैयार हो जाएगी। और ऑलरेडी नोटिफिकेशन बनाने के लिए सरकार को भेज दी गई है। सरकार को आप देख रहे होंगे सामने पेपर पे कि सरकार को नोटिफिकेशन बनाने के लिए और भेज दिया गया है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन तैयार करके आप बीटेड कंडक्ट कराइए और बीटेड के बाद बीपीएससी की एग्जामिनेशन होगा। तो आप लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। किसी तरह का दिक्कत होता है तो उस दिक्कत के माध्यम से कोई कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन को आप लोग पूछिए कि कौन सा क्वेश्चन आपकी है, जिसको हम उत्तर देने का कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ये भी कहेंगे कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन आपको मार्च तक पॉसिबल है। ये मार्च तक आपको पॉसिबल है बीपीएससी एग्जामिनेशन, और मार्च तक अगर हो जाती है तो विधानसभा चुनाव के पहले आप लोग को स्कूल में भेज दिया जाएगा। सरकार की प्लान है। और आप देखे होंगे कि बीते दिन जिस तरह से 9, 10, 11, 12 टीआरई 1 में जिस तरह से बहाली हुई थी और टीआरई 2 की कितनी समय लगी थी, मात्र हमको लगता है कि 70 से 80 दिनों में सारा कंप्लीटेड हो गया था बहाली। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, सारे लोगों की बहाली बहुत जल्द होने वाली है। और ये जो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली हो रही है, ये पूरे मध्य विद्यालय के अंदर जितने सारे बच्चे हैं उन सारे लोगों के लिए एक देखा जाए तो मील का पत्थर जिसको बोलते हैं वो साबित हो रही है। बिहार सरकार रोजगार दे रही है, और बिहार सरकार अगर रोजगार देती है, कंप्यूटर शिक्षक को भेजती है, तो इसमें सबसे बड़ी खुशी उन नन्हे मुन्ने बच्चे, वो जो गरीब वर्ग के लोग हैं, वो स्कूल जहां पर बच्चे कंप्यूटर देखे नहीं है, समझे नहीं है, सीखे नहीं है, उनको भी पढ़ने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा और कंप्यूटर से आगे कार्य करने का मौका मिलेगा। और आने वाले समय में वो बच्चे बहुत अच्छे तरीका से किसी काम को कर पाएंगे और कंप्यूटरकृत हो जाएंगे, सीख जाएंगे। तो बहुत सारी आने वाली जो समय है टेक्नोलॉजी के आधार पर, वो भी बहुत आगे मार्ग प्रशस्त करेगी उन लोग को जिंदगी जीने में। और रिजल्ट जो है आप लोग की बीटेड की भी बहुत जल्द आएगी। अगर कहिएगा तो इस सिलेबस के आधार पे नोट्स तैयार कर देंगे और कौन कौन सी क्वेश्चन पूछेगी जिस आधार पे आप लोग की सिलेबस भी तैयार हो जाएगी और एक आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो इस तरह से कहा जाए तो आप लोग के लिए नोट्स तैयार कर दी जाएगी कंप्यूटर की कि कौन सी सिलेबस से कहां से पूछेगी, किस तरह से क्वेश्चन रहेगी। वन लाइनर भी तैयार हो जाएगा, शॉर्टकट की क्या होता है, उसके साथ आपको सीडीपी में कितना सारा क्वेश्चन पूछेगा, ब्लूम टैक्सोनॉमी से हो सकता है। उसके साथ साथ आप देखे होंगे तो यान पावलाव का होगा, बीएफ स्किनर का होगा। मतलब जो सीटैट का सिलेबस होता है वो नहीं रहेगा, लेकिन जो स्टेट टैट का सिलेबस होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जैसे आप सीटैट में देखे होंगे कि जीन प्याजे का, बायोगोस्की का और भी सारे लोगों का पूछता है, लेकिन इसमें आप देखिएगा तो थोड़ा सा अलग हट कर रहता है। और स्टेट टीईटी जो होता है, बीटैट जो होता है वो अलग होता है थोड़ी सी। इसका बच्चों के साथ सामंजस्य बैठाकर किस प्रकार के टीईटी लेगा, इस टीटी में इसकी सिलेबस अलग होगी, इसकी एक नोट्स तैयार कर दी जाएगी। तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना क्वेश्चन रखिए कि कैसे कैसे आपका क्वेश्चन है, क्या आपको नोट्स चाहिए भी उसके लिए भी बोलिएगा। और इसके साथ साथ ये भी मैं कहूंगा सारे लोगों के कि जितने सारे लोग हैं जो कंप्यूटर शिक्षक बनने वाले हैं, तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बीपीएससी जो है वो तुरंत ही एग्जामिनेशन ले लेगी और बीटेट में भी वही सिलेबस रहेगा और बीपीएससी में भी वही सिलेबस रहेगा। इसलिए आप लोग अपनी ताकत को, अपनी समय को एक ऐसा जगह लगाइए जहां पर आपको कुछ मिले, और उस समय के आधार पे आप अगर कार्य कीजिएगा, अगर मेहनत कीजिएगा, तो मुझे पता है कि आप जरूर सफल होइएगा और एक कंप्यूटर शिक्षक के रूप में मध्य विद्यालय में जरूर कार्य कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर बनता है। धन्यवाद।